हाय एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, और दूसरी चीज़ कि वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बट आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। और फोकस उनके ऊपर रखना है, सिचुएशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने पर्सन पे ही ध्यान देना है। इस वक्त कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिव रहिएगा रीडिंग के दौरान, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए हमें इस वक्त क्या है। कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, हमें उनकी करंट फीलिंग बताइएगा। ओके ओके, देखो मुझे ना सबसे पहले ना गाइस एक चीज़ दिखी है यहाँ पे कि आप लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है। और ये नहीं बोलूँगी कि वो रोमांटिकली थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखा है। बस थर्ड सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली है आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है। जैसे हो सकता है कि वो अ, आप हो, आपके सॉरी करियर हो सकता है उनका, या फिर वो हो सकता है उनका फैमिली इशू, या फिर कुछ ऐसा थर्ड पार्टी रोमांटिकली। सबके लिए अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है, बट थर्ड सिचुएशन है गाइज यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ना आपको खोने से बहुत डर रहे हैं इस वक्त। उनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, और जितना वो कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने की, आप उनसे दूर होते जा रहे हो। और जितना वो अपने मन को समझा रहे हैं, दिल को समझा रहे हैं सब ठीक करने के लिए, बट दूसरी साइड उनको पता क्या फ़ील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। ओके, ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है आपके पर्सन की इस वक्त। उनकी करंटली की फीलिंग की बात करूँ, कहने का मतलब है मेरा कि वो ना आपको आपके दूर जाने से डर रहे हैं। या तो कुछ आप ऐसा गाइज़ कर के दिखा रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है रिलेशनशिप में जिसमें ये डर उनके अंदर जो है ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप ना अपने पार्टनर के लिए एक स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो। आपको लगता होगा कि नहीं मैम वो तो हमें भाव ही नहीं देता है, वो तो हमारी परवाह ही नहीं करता है, या उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो इंसान किसी मजबूरी में होगा, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी मुझे दिखी है, अगर थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है आप लोगों की लव लाइफ में, तो देखो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं कभी-कभी, है ना? तो क्या है कि अभी हो सकता है कि वेट कर रहे हो आप भी, वो भी, बट मुझे इन दूरियों के बीच में एक बहुत ही आप दोनों के बीच में अटैचमेंट भी है, प्यार भी है, वो सभी चीज़ें दिख रही हैं। बट एक चीज़ और दिख रही है गाइज़, जो कि मुझे लगता है सब बिखरा पड़ा है। ओके, क्योंकि मुझे कैंडल की वैक्स क मतलब एक साथ जुड़ते हुए कम दिख रही है और दूर-दूर जाते दिख रही है, कि इसका मतलब है कि बिखर गया सब कुछ जैसे। ओके, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता, ये इंसान आपकी बहुत वैल्यू करना, आपको प्यार देना, जो एकदम से बंद कर देना, उसका मतलब कि कुछ तो ऐसा हुआ है ना रिश्ते में। तो इस वक़्त मैं ये बोलूँगी कि वो आपको खोने से भी डर रहा है, क्योंकि आप एक ना एक बहुत ही प्योर सोल हो। आपने अपने पार्टनर को प्यार भी दिया है, उनकी केयर भी करी है, और जहाँ-जहाँ पे आप उनको आपकी ज़रूरत थी, आपने उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहना ही जो है अ, ठीक समझा है। ओके, कभी भी इग्नोर नहीं किया आपने अपने पर्सन को, क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी जो हमें दिख रहा है वैसा होता नहीं है। आपके पार्टनर की साइड में ये बोलूँगी कि जो दिख रहा है वैसा नहीं है। वो इंसान के लिए आप बहुत मायने रखते हो, पर क्या है कि सिचुएशंस के चलते वो आपको ना तो आपकी वैल्यू कर पा रहे हैं, ना वो आपको समझ पा रहे हैं, और ना ही वो आपको समझा पा रहे हैं कि उनके ऊपर इस वक़्त क्या बीत रही है। ऐसा भी नहीं है गाइज़ कि वो आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे, वो आपको नहीं भाव दे रहे या समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको भी समझ रहे हैं, बट वो, अगर मैं बोलूँ वो अभी कुछ कर पा रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पे। ओके, और आपके पार्टनर का जो नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैं अगर बोलूँगी तो वो जे से शुरू हो सकता है, और एन हो सकता है, और के हो सकता है, टी हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, बेसिकली वो बात करना चाह रहे हैं।
उनके दिल में एक ही इच्छा है कि आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है, ठीक है? दिन में पता नहीं वो कितनी बार वो इंसान ये चीज़ सोचता है और स्टक हो जाता है, ठीक है? ये मेल और फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, सो आप ये मत बोला करो कि आप फीमेल के लिए रीडिंग करते हो या मेल के लिए, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, तो मैं एक्चुअली मेल के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगी ना। तो मतलब आपके जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है ना, वो आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ना गाइस कुछ नहीं चल रहा आपको कॉल मैसेज करने के अलावा, ठीक है? और मुझे लगता है कि जब वो कॉल मैसेज के बारे में सोचते हैं ना, तो वो बाद में स्टक हो जाते हैं, ठीक है? सोच में और एक्शन लेने में बहुत बड़ा एक डिस्टेंस, जो एक फ़र्क होता है ना, वो होता है। तो वही चीज़ आपके रिश्ते में हो रही है। वो सोचे चाहे बहुत कुछ, बट करना जो है थोड़ा-सा उनको समय लग जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो, और आपके पार्टनर ने प्रॉमिस भी किया होगा कि वो आपसे शादी भी करेंगे, मैरिज भी करेंगे। कास्ट इश्यू हो सकता है, और या फिर सोसाइटी का बहुत बड़ा एक इश्यू हो सकता है। तो आपके पार्टनर मुझे सिर्फ़ स्टक लग रहे हैं इन सभी चीज़ों में। ओके। प्यार तो अपनी जगह है ना, बट जो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो क्यों नहीं कदम बढ़ा पा रहे, क्यों नहीं वो आपकी तरफ आ पा रहे, क्योंकि वो स्टक हैं। वो वहाँ पे इतने स्टक हैं जैसे कि इंसान कहीं फंस जाता है ना, उनका ऐसी हालत है। जिस तरह से कैंडल गिर रही है, कि वैक्स गिर रही है, मैं आपको बता दूं कि वो पार्टनर जो है ना आपके, सोचते बहुत कुछ हैं, पर मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप लोगों का ना एक जो रोमांटिकली रिलेशनशिप रहा है, आपके पार्टनर उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको याद ही नहीं करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं गाइज़। आपकी कोई फ़ोटो, आपको आपकी कोई पिक होगी उनके फ़ोन में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो देखते हैं उसको। ओके, अगर आप दोनों की एक साथ कोई फ़ोटो है, तो आपके पार्टनर डेली उस फ़ोटो को देखते हैं और आपको याद करते हैं। आपके प्यार को बहुत याद करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, आप अपने पर्सन को बहुत प्यार दिए हो, बहुत ज़्यादा। उनके हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। वो इतना प्यार डिज़र्व ही नहीं करते थे, जितना आपने उनको प्यार दे दिया है। क्योंकि आपके पार्टनर ना किसी के साथ आपको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है मतलब उनकी लाइफ में आ सकता या है कि जिसके साथ वो आपको कंपेयर करे, या मतलब हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी अगर उनकी लाइफ में है ना, तो भी उनके साथ आपको कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कंपेयर करते भी होंगे ना, तो उनको आप जो हो ना, आपका लेवल ही ऊपर लगता है। आपका बोलने का ढंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बात करने का ढंग, आपका केयर करने का ढंग, जो एक अलग लेवल का है ना गाइज़, वो मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जो मतलब जॉब करते हो, अच्छी पोजीशन पे हो अपने करियर को लेके, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ आप में बहुत अच्छी लगती है। आपके पार्टनर आपको बहुत लाइक करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आपके पास सब कुछ है। तो भी मतलब अगर ये दूरियाँ आई हैं ना, बट वो आपको एप्रिशिएट करना नहीं छोड़ते, आपको एप्रिशिएट करना नहीं भूलते हैं, वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं और दिल से करते हैं आपको, ओके? किसी-किसी के पर्सन आपको याद करके रो भी पड़ते हैं, ओके? पर अपना रोना वो किसी को दिखाएँगे नहीं, शो नहीं करेंगे, बट उनको ना कभी-कभी पता क्या लगता है कि वो आपने उनके साथ गलत किया है। आपने उनको समझा नहीं है। आप उनको समझ नहीं पाए हो, जब मतलब उनको ज़रूरत थी ना कि आप उनको समझोगे, उनके इस बिहेव को, उनके इस चेंज को या उनके इस बदलाव को ना आप समझ जाओगे कि वो क्यों चेंज हो रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, बट आपने उनको नहीं समझा। ये शिकायत आपके पार्टनर को आपके साथ है। आपके पर्सन आपका कभी दिल नहीं तोड़ना चाहते थे गाइज़, ओके? कभी भी वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, बट उनसे आपका दिल टूटा है। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, और वो भी किसी तीसरी सिचुएशन को लेके। अगर देखो प्यार में लड़ाई होती है ना एक दूसरे के साथ, तो वो इंसान बर्दाश्त करता है। बट जब कोई तीसरा इंसान लाइफ में आ जाता है और उसकी वजह से हम दोनों के बीच में हमारे पार्टनर के साथ बहस या फिर आर्गुमेंट्स होता है या फिर नो कॉन्टैक्ट आता है, तो देखो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप लोगों के बीच में ऐसा ही हुआ है। बहस, लड़ाई, झगड़ा तो अगर होता है,
तो ठीक है, बट कोई तीसरे इंसान के आने की वजह से आप लोगों के बीच में ज़्यादा आर्गुमेंट हुए हैं, ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो गया है। बट इनका कभी भी ये मोटिव नहीं था कि आपका दिल तोड़ दें, आपको ये पर्सन हर्ट कर दें। एक चीज़ मुझे दिख रही है गाइस, हो सकता है आपकी कोई चैट पड़ी है, बहुत पुरानी चैट पड़ी हुई है आपके पार्टनर के पास, तो वो ना हाल फिलहाल करंटली उस चैट को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब बार बार उस चैट को पढ़ते हैं और उसी जगह पे स्टक हैं। बहुत ही कम यहाँ पे वैक्स गिर रही है, बहुत स्लो गिर रही है। आपके पार्टनर ना, मैं एक चीज़ बोलूँ, बहुत स्टक हो चुके हैं। आपकी आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनको हील कीजिए, ताकि वो इंसान कुछ अगर सोच पा रहा है तो उसको एक्शन में लेके आ पाए। ओके, मैं ये बोलूँगी कि प्लानिंग तो बहुत कर रहा है आपको लेके, बट ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। मतलब स्टक हो चुके हैं। आपके पर्सन सब कुछ सही करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं, बहुत सी इच्छा है उनके मन में, बहुत सी सपने हैं, ड्रीम हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेके, पर वो आपके पर्सन के हाथ में इस टाइम कुछ नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है, उनको लगता है कि सब कुछ ख़राब कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए गाइज़ आपको। पर क्या है कि जब इंसान स्टक हो जाता है, वो कुछ मूव ही नहीं कर पा रहा, तो वो बोलेगा भी क्या, एक्शन तो क्या लेगा, वो बोलेगा भी क्या। आपके पार्टनर को ना कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके पास हो, आप हमेशा उनके पास हो और आप दूर होके भी उस उनसे दूर नहीं हो। ये तो वो डेफ़िनेटली दिन-रात ये चीज़ सोचते ही हैं कि चाहे आप उनसे दूर हो ना, पर आप का एक ऑरा उनके पास रहता है। अगर वो आपको याद करना चाहें तो उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, उनको पता है कि वो जब भी चाहेंगे आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन की हुई है ना आपको लेके, कि उनके लिए ईज़ी है, उनके लिए ईज़ी है। उनको पता है कि आप उनके और उनके ही रहोगे, चाहे कोई भी आप लोगों के बीच में आ जाए, ठीक है? ये चीज़ मुझे पता है क्यों दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, प्यार तो करते ही हैं, बट वो ना मुझे लगता है आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं गाइज़, ठीक है? लाइक बहुत करते हैं आपको। हो सकता है, मुझे लगता है आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर है आइज़ आपकी, या फिर आपके पार्टनर की आइज़ और स्माइल बहुत अच्छी है। और आप मतलब रेडी रेडी अगर आप होते हो और अपने पर्सन के लिए ही होते हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत है यहाँ पे आपके पर्सन को आपके लिए, ठीक है? हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्शन के ऊपर फ़ोकस करेंगे कि इस वक़्त क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं और क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर, ओके? क्योंकि आपके पार्टनर ना, एक चीज़ मैं बताऊँ गाइज़, वो ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो? आप कहीं इनको भूल तो नहीं गए हो, या फिर आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ना चाहते हो लाइफ़ में? मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि वो जानते सब कुछ हैं कि आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनसे आगे नहीं बढ़ रहे हो। पर क्या है कि एक डाउट रहता है ना मन में, वो पूछना चाहते हैं आपसे, पूछ सकते हैं, जब भी बात होगी तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि कहीं आप आगे तो नहीं जाना चाहते हो, मुझसे आगे मूव ऑन तो नहीं होना चाहते हो, क्या है आपके मन में? क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों ही एक-दूसरे को ना समझ पा रहे हो, ना ही समझा पा रहे हो। आपके पार्टनर आपको ये कह सकते हैं गाइस, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्शन जब भी आपके लिए लेंगे, तो उनकी पहली बात यही रहेगी कि हम पास्ट को भूलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत रिग्रेट है। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है ना गाइस, इसका रिग्रेट इनको बहुत है, और ये पास्ट को भूल के ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट ये पास्ट को साथ में लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये इतना स्टक हो चुके हैं पास्ट में, और इनकी खुद की एक सिरदर्दी बन चुकी है। कहते हैं ना कि इंसान एक चीज़ को सोच सोच के पागल हो जाता है, तो इनकी ये सिचुएशन हो चुकी है, और ये ना उस पास्ट से निकलना चाहते हैं, चाहे गलती इनकी रही हो, वो गलती आपकी रही हो। ये पास्ट को साथ लेके आगे नहीं जाना चाहते। ये जब भी नेक्स्ट एक्शन लेंगे, ये चीज़ मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि वो आपसे ये बात ज़रूर बोलेंगे कि हमें पास्ट को लेके नहीं आगे जाना, हमें यहाँ पास्ट को छोड़ देना है, तो ही हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और वो आपसे एक चांस माँग सकते हैं, गिव मी अ चांस, कि आप उनको एक चांस दे दो। वो
सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? एक नई शुरुआत के लिए वो इंसान आपसे एक मौका माँग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये फीलिंग आती है कि आप उनके सोलमेट हो, ओके? क्योंकि पास्ट में कभी आप मिलते हो, कभी आप बिछड़ जाते हो, कभी आप लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हो, कभी आप अलग सा ही एक आपका लेवल हो जाता है, एक दूसरे को बात नहीं करनी, देखना भी नहीं है। ये सब चीज़ें पता है क्यों हो रही है? क्योंकि उनको फ़ील हो रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है ना आपके साथ इनका, कि ये अगर आपसे दूरी बना लेते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, तो फिर रह नहीं पाते। इनसे रहा नहीं जाता आपके बिना। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके कोई सोलमेट हो, इनकी सोल हो आप, कि जो ये आपसे दूर होके भी आपसे दूर नहीं होना चाहते। इनको ना बहुत इच्छा होती है गाइज़ आपको देखने की, और नेक्स्ट एक्शन इनका रहेगा ना कि ये आपको देखना चाहेंगे। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, बट मैं स्टॉक कम बोलूँगी, ये बाय फेस अगर आप आस-पास हो ना कहीं पे एक-दूसरे के, तो ये आपको बाय फेस दूर से छिप-छिप के देखते हैं, ठीक है? इनका मन नहीं भरता, जब तक ये आपको देख नहीं लेंगे, इनका दिन नहीं अच्छा जाता। ये चीज़ हो सकता है कि बहुत से लोगों के पर्सन उनको बोलते होंगे कि जब तक मैं आपको देख नहीं लूँ या बात नहीं कर लूँ, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। अगर पास्ट में ये चीज़ बोलते थे ना, तो गाइज़ आज भी उनके मन में ये चीज़ है। और आप बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपके पर्सन ने आपको ये चीज़ बोली है तो, ठीक है? कहना चाहते हैं ना आपके पर्सन, आपको यही बोलने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन जब भी वो लेंगे, यही बोलने वाले हैं कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हो? इनकी गलतियाँ भूल के आप पास्ट को पीछे छोड़ के इनके साथ आगे जाओगे? आप इनके साथ आगे बढ़ोगे? ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि हम लोग सब कुछ छोड़ दें पीछे, जो हुआ है अच्छा गलत, वो सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत करनी है। तो नई बिगिनिंग के लिए तो हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना ही है। तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट बहुत बड़ा इशू बन चुका है इस पर्सन के लिए। इनके माइंड से जाता ही नहीं है, जो कुछ भी आपने बोला है, जो कुछ इन्होंने कर दिया आपके साथ, जाता ही नहीं है इनके मन में। क्योंकि जब भी अपनी आइज़ क्लोज़ करते हैं तो आप दिखते हो, अपनी आइज़ ओपन करते हैं आप दिखते हो, ड्रीम्स इनको आपके आ रहे हैं, और डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, कहीं पे बैठ रहे हैं, कहीं पे किसी के साथ बिज़ी हैं, तो भी इनका ध्यान आपके ऊपर रह रहा है, फ़ोकस आपके ऊपर रह रहा है। तो क्या इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, जिससे ये अपनी दूरी नहीं बना पा रहे हैं, तो इनको नई शुरुआत करनी है गाइज़ आपके साथ। और ये नेक्स्ट एक्शन आपको विदिन 3 डेज़ के भी दिख सकता है, विदिन 7 डेज़, विदिन 1 वीक, ओके? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और किसी-किसी के लिए गाइज़ 6 मंथ भी हो सकते हैं, किसी-किसी के लिए, ठीक है? क्योंकि जिसका बहुत लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप होगा, बट उनकी शुरुआत डेफ़िनेटली हो जाएगी। शुरुआत यहाँ पे होगी, क्योंकि स्टक है ना जो इंसान, वो अपना एटीट्यूड छोड़ देगा और वो आगे बढ़ेगा आपके साथ। बट वो शुरुआत ज़रूर करेगा, विदिन नेक्स्ट वीक आपको दिख जाएगा उनके अंदर ये चीज़। क्योंकि उनको ना ऐसा लगता है कि आप भी इनको हर्ट करते हो, बट आप अपनी गलती नहीं मानते हो। आप भी इनको कुछ भला-बुरा सुना देते हो, ऊँच-नीच हो जाती है आपसे, बट आप हो कि आप इतने ज़िद्दी हो कि आप अपनी गलती नहीं मानते हो। इनको ऐसा लगता है, ठीक है? ज़्यादातर रीडिंग में आता है कि आपके पर्सन ही ज़िद्दी होते हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, जो खुद ही बहुत ज़िद्दी हैं, जो खुद ही अपनी गलती नहीं मानते हैं। क्योंकि इन्होंने आपके पर्सन ने ना गाइज़ बहुत कोशिश की कि आपके बिना अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट कर लें, आगे बढ़ जाएँ, मूव ऑन हो जाएँ, छोड़ें आपको पीछे, आगे बढ़े, बट इनसे नहीं हो रहा है। इनसे होता ही नहीं है ये चीज़, ये कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो कुछ कर दिया, जो कुछ बोल दिया है ना, उसको लेके पछताना भी इनको है। पर साथ ही साथ में ये आपको भी गलत बोलते हैं। ये नहीं कि ये खुद की ही गलती मानते हैं, ये आपको भी साथ में गलत मानते हैं कि आपकी वज़ह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। हो सकता है गाइज़ इन्होंने हाल-फिलहाल आपको बहुत इग्नोर किया है, आपको बहुत ज़्यादा ही इग्नोरेंस फेस करने को दिखी है इनकी ओर से, और अगर आप कहीं पे ट्रिप पे गए हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़ह से बाय फेस आप मिले हो, बट इन्होंने आपको इग्नोर किया है, तो वो ना, ये चीज़ मुझे मुझे लगता है कि आपको बहुत हर्ट करी है। आपको अच्छा नहीं लगता जब ये आपको इग्नोर करते हैं। सारी दुनिया आपको इग्नोर करेगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है।
और इनके दिल में ना गाइस आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, सो डोंट वरी। जैसे आपके दिल में इनकी जगह कोई नहीं ले सकता ना, इनके दिल में भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये कभी नहीं होगा कि कोई आपकी जगह इनकी लाइफ में ले ले। सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है आपको। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, नेक्स्ट एक्शन लेंगे और पास्ट को भूल के आगे बढ़ेंगे आपके साथ। बहुत यहाँ पे बर्न अच्छे से ढंग से हो रही है कैंडल जो है ना, आप देख रहे हो ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान का प्यार मोहब्बत जो भी आपके लिए है, जो छुपा रखा है ना, सब बताएंगे, धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि एक चीज़ मुझे दिखी है, यहाँ पे पिक्चर ही बन गई है पूरी की पूरी, कि ये इंसान आपको, आपकी पिक्चर को, आपकी फ़ोटो को डेली किस करते हैं, डेली मिस करते हैं ये आपको। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो कितने सारे मैसेजेस आप इनको करते रहे हो ना, उन मैसेजेस को देखकर ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, अभी अपना दिल दिल को हल्का कर रहे हैं। तो देखो कि ये कब आते हैं आपकी तरफ। जो मैंने आपको टाइम बताया है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही जल्द ये पर्सन आपकी तरफ जो है एक्शन ले लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करेंगे, ये आपको कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही आपके पास आ रहे हैं, बहुत जल्द ही आपके पास आके नई शुरुआत अपने ही मुंह से आपको प्यार देके, केयर देके करने वाले हैं। सो रेडी रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।